40 विधायकों की डील करने में कांग्रेस ने 48 घंटे लगा दिया। आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम के लिए फाइनल कर दिया गया है। रानी प्रतिभा सिंह को बनाने का दावा किया जा रहा है। हिमाचल की राजनीति से जो हवा आ रही है उसमें यह इंतजाम ज्यादा दिन तक चलता दिख नहीं रहा। वीरभद्र सिंह के परिवार को इस फैसले के बाद बहुत समझौता करना पड़ रहा है। विक्रमादित्य डिप्टी भी नहीं बन रहे हैं। ब्राह्मण नेता मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। सीएम ठाकुर और डिप्टी ब्राह्मण के फॉर्मूले पर कांग्रेस ने पहाड़ में दांव लगाया है। बीजेपी 1% से कम वोटों से चुनाव हारी है। उसके पास बहुमत से सिर्फ 6 विधायक कम है। बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह के पास 14 वफादार विधायक हैं। पहाड़ के सियासी रास्तों में अब आगे कैसे कैसे खतरनाक मोड़ आ सकते हैं, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। नादौन से चौथी बार विधायक चुने गए सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के सीएम की कमान सौंप दी गई। विधानसभा भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान किया गया। सीएम पद के लिए सेलेक्ट होने के साथ ही सुक्खू थोड़ा इमोशनल हो गए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत किया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने सुक्खू को गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया गया। वहीं हरौली से कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के डिप्टी सीएम होंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए। जब सुक्खू और अग्निहोत्री का स्वागत किया जा रहा था, उस वक्त एक और शख्सियत मौजूद थी जिसने सीएम पद पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोकी थी। वो है वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह ने भारी मन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों से गुलदस्ता स्वीकार किया। सुक्खू के नाम के ऐलान के साथ ही हिमाचल कांग्रेस में सीएम के सिलेक्शन पर डेडलॉक भी खत्म हो गया। लेकिन यह सवाल बना रहेगा कि कांग्रेस में सीएम चुनना उतना आसान क्यों नहीं होता। पहला रिएक्शन, आपका एक रिएक्शन। आप खुश हैं, आप सीएम हैं, आप हिमाचल प्रदेश का चेहरा हैं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे जीवन मेरे जैसे आम कार्यकर्ताओं को आज मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ने नियुक्त किया है। छात्र जीवन से राजनीति शुरू की। छात्र जीवन में मुझे राजीव गांधी जी ने एनएसयूआई का राज्य का अध्यक्ष बनाया। युवा काल में आया तो श्रीमती सोनिया गांधी ने युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और आज मुझे जब मैं अधेड़ उम्र में आया तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। और आज मुझे श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी ने एक आम परिवार के कार्यकर्ता को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर दी है। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं। मेरा भी समय है, मैं आपसे समारोह कब होगा? कल होगा। कल। मुकेश अग्निहोत्री का डिप्टी सीएम है अभी? जी है। अभी कह रहे थे उनका नाम उनका वापस तो नहीं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोई नई और बड़ी बात नहीं कही। ऐसे मौकों पर जो पॉलिटिकल डेकोरम होता है, वही सारी बातें सुक्खू के फर्स्ट रिएक्शन में सुनने को मिली। सीएम पद की रेस में पिछड़ चुकी प्रतिभा सिंह ने भी नपा तुला बयान दिया। रानी साहिबा ने कहा कि वो पार्टी के फैसले के साथ हैं। चाहेंगे, नाम अनाउंस कर दिया गया है, सुखविंदर जी को बनाया गया है सीएम। हाईकमांड ने जो डिसाइड किया उसको हम मानते हैं, सर्वप्रिय मानते हैं जी, और एक्सेप्ट करते हैं जी। That's all। आपका नाम भी काफी चर्चा में था। आपके समर्थक अब तक लगातार नारे लगा रहे थे। वो रखा गया हाईकमांड के समान, जो उन्होंने फैसला किया वो हमें मानना है। आप संतुष्ट हैं, खुश हैं इस चीज से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जो है अभी प्रतिभा सिंह यहाँ से निकल रही हैं। उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है उसे वो मानती हैं, उससे वो संतुष्ट हैं, उससे वो खुश हैं। और जो भी जो कार्यकर्ता जहां तक अब तक जो विरोध कर रहे थे, उसको लेकर इनका कहना है कि पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो सभी ने माना है। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वो खुश हैं जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया गया है, उस पर कहना है कि वो संतुष्ट हैं और पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो ठीक लिया है। कांग्रेस के जिन पर्यवेक्षकों को पिछले 48 घंटे से कुछ सूझ नहीं रहा था, वो भी अब खुश नजर आ रहे हैं। विधायक दल ने कल सर्वसम्मति से हाईकमान को अधिकृत किया था विधायक दल के नेता चुनने के लिए, और हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में
चयन किया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। शपथ सर कब होगी? कल 11 बजे। सर कैसे देखते हैं, जो कैसे चलेगा आपका राज्य? कितना बहुत बढ़िया चलेगा और पूरे अब देवभूमि से जो संदेश है पूरे देश में जाएगा। ये हाईकमान का डिसीजन है सर? हाईकमान का बगैर का डिसीजन, हाईकमान का रहा डिसीजन? हाईकमान का डिसीजन जो प्रस्ताव हुआ था हाईकमान पिछोता आदमी जो है सुक्खू जी को मुख्यमंत्री और अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री का फैसला किया और कैबिनेट की एक्सपेंशन बाद में होगी। क्या लगता है सर, हाईकमान से डिसीजन आया, कैसा अब राज्य कैसा चलेगा? बढ़िया राज चलेगा, मिलकर चलेगा सब। हिमाचल में सीएम पर सस्पेंस तो खत्म हो गया, लेकिन यह फैसला लेने में कांग्रेस को 48 घंटे का वक्त लग गया। नारेबाजी, हंगामा, हुड़दंग और काफी खींचतान के बाद हिमाचल सीएम के नाम का ऐलान हो सका। सीएम की कुर्सी तक पहुंचना सुक्खू के लिए आसान नहीं था। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी की जंग जबरदस्त तरीके से लड़ी जा रही थी। कोई किसी से पीछे न रह जाए, इसलिए हर कोई अपनी ताकत दिखा रहा था। हिमाचल चुनाव के नतीजे आने के बाद अगले 2 दिनों तक सीएम के दावेदारों के बीच रस्साकशी चलती रही। कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल सीएम का सेहरा जरूर पहना दिया, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। सीएम पद पर अपना मजबूत दावा करने वाली प्रतिभा के समर्थक बेकाबू हो रहे थे। प्रतिभा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से ठीक पहले प्रतिभा सिंह अपनी कार से विधानसभा भवन पहुंची। कार में बैठी प्रतिभा काफी उदास लग रही थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस वक्त हम विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और अभी अभी यहाँ पर प्रतिभा सिंह जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर विधानसभा में पहुंच रही हैं। उनके जो समर्थक हैं वो लगातार प्रतिभा सिंह के फेवर में नारे जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। प्रतिभा सिंह के फेवर में यहाँ पर लगातार नारेबाजी विधानसभा पर की जा रही है और अब प्रतिभा सिंह जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर आगे आप देख सकते हैं फ्रंट सीट पर बैठी हुई हैं और अब वो सीधा विधानसभा के अंदर जा रही हैं। ऑब्जर्वर जो हैं वो भी विधानसभा पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो विधायक दल की बैठक है वो यहां पर की जाएगी, जिसमें जो नाम है वो अनाउंस जो है वो कर दिया जाएगा। अट्ठावन साल के सुखविंदर सिंह सुक्खू यंग है, एनर्जेटिक है। 5 बार विधायक चुने गए। इस बार नादौन सीट से बीजेपी के विजय अग्निहोत्री को हराकर असेंबली पहुंचे हैं। हिमाचल कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख हैं, पंजाबी बैकग्राउंड से हैं और सबसे बड़ी बात राहुल और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि रानी साहिबा प्रतिभा सिंह की दावेदारी क्यों कमजोर पड़ गई। एक बात यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद है। मंडी पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का इलाका है। जयराम ठाकुर के सीएम रहते प्रतिभा सिंह चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची। ऐसे में अगर प्रतिभा सिंह सीएम बनती तो उन्हें सांसद का पद छोड़ना पड़ता और मंडी सीट पर उपचुनाव कराना पड़ता। फिर मंडी की जीत कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट बन जाती। इसीलिए लाख शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रतिभा सिंह की सीएम पद पर दावेदारी काम नहीं आई। अब आपको समझाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के एक्शन में फर्क कैसे साफ साफ दिखता है। गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ आए। गुजरात में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला तो हिमाचल में पब्लिक ने कांग्रेस को चुना, लेकिन सीएम के सिलेक्शन में कांग्रेस के पसीने छूट गए। गुजरात में 156 विधायकों को अपना नेता चुनना था और हिमाचल में सिर्फ 40 को। दोनों जगह से जो तस्वीरें आई वो दोनों पार्टियों के वर्क कल्चर को साफ साफ दिखाती हैं। बीजेपी में फैसला मोदी कर चुके थे, ऐलान रैलियों में ही कर दिया था। कांग्रेस में फैसला होना था, यहाँ आलाकमान को कैसे मुंह चिढ़ाया गया सबने देखा। बीजेपी में शांतिपूर्ण तरीके से बैठक हुई। भूपेंद्र पटेल बिना किसी शोर शराबे के चुन लिए गए। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं की गुटबाजी ने ऑब्जर्वर की नाक में दम कर दिया। मीटिंग पर मीटिंग हुई, बायकॉट हुए, नारे लगे, शक्ति प्रदर्शन हुआ। कई दावेदार सामने आ गए।
हिमाचल सीएम के सिलेक्शन के दौरान कांग्रेस में हुए उठापटक पर बीजेपी ने डायरेक्ट अटैक किया। बीजेपी ने कांग्रेस आला कमान को कठपुतली तक कह दिया। पिछले 2 दिनों से पूरा देश जो है देख रहा है कि किस तरह से हिमाचल के शिमला के सड़कों में एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं, और ये इसलिए नहीं है, ये सामान्य नहीं है। 2 दिन से जनता देख रही है कि प्रतिभा सिंह क्या बयान कर रहे हैं, सुक्खू क्या बयान कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री क्या बयान कर रहे हैं। एक दूसरे की जो है एक दूसरे का केवल अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, बाकी सारे कर्म कर रहे हैं वहां पर। तो जनता तो देख रही है ना। यही हाल आपने पंजाब में देखा था। इनका नेतृत्व तो कठपुतली हो गया था, बैठक के कर रहे थे, और अंत में क्या हालात हुए पंजाब में जाके इनके। और इसी तरह से रोज जो है सीएम अदलते बदलते थे। एक नवजोत सिद्धू अलग गाली यानी जो अपमान करते थे, अमरिंदर सिंह कुछ और बोलते थे, और वो इनके जो है एक नेता कुछ और बोलते थे, प्रियंका गांधी का कुछ और। तो यही सारा कर्म इनका हुआ। यही हालात जब नेतृत्व तो कठपुतली होता है ना, कठपुतली होता है तो राजस्थान में हालत होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।